हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। यह कहानी दो पिता की विपरीत सोच के बारे में है, जिससे उनकी बेटियों के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सुजाता के पापा शाम को ऑफिस से घर आकर अपनी पत्नी से बोलते हैं, अजी सुनती हो, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, अब हम लोग अम्बाला में रहेंगे, बच्चों को भी यह बात बता देना। सुजाता की माँ बोलती है, ठीक है, अब फिर से पैकिंग करना होगा नए जगह में शिफ्ट होने के लिए। मैं तो तंग आ गई हूँ, बार बार कभी यहाँ कभी वहाँ, पता नहीं यह कब तक चलेगा। कुछ दिन बाद वे लोग अम्बाला चले आते हैं। वहाँ पर सुजाता के लिए भी सब नया नया था। सुजाता का दाखिला वहाँ के स्कूल में हो जाता है, जो उसके घर के पास ही था। लेकिन फर्स्ट डे स्कूल जाने में सुजाता बहुत झिझक रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पता नहीं स्कूल का माहौल कैसा होगा। लेकिन वहाँ पर उसे कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ पर उसकी दोस्ती रीना से हो जाती है। दोनों साथ में ही बैठते थे, साथ में घर आना जाना, क्योंकि जहाँ पर रीना का घर था सुजाता का भी घर वहीं पास था, जिस वजह से दोनों के फैमिली भी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। रीना के पापा और सुजाता के पापा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, स्कूल से कॉलेज, फिर उन लोगों की शादियों की उम्र हो जाती है। सुजाता की माँ अपने पति से कहती है, सुनते हैं, मुझे लगता है कि अब सुजाता की उम्र शादी की हो गई है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस पर उसके पापा बोलते हैं, तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, यह तो मैं भी सोच रहा था। अच्छा, देखता हूँ, अगर अच्छा घर परिवार लड़का मिले तब तो देखता हूँ। एक दिन रिया और सुजाता के पापा दोनों शाम को जब गार्डन में टहल रहे थे, तो उसी टाइम उनका एक और दोस्त आता है। उस समय वो लोग अपनी अपनी बेटियों की शादी के बारे में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं पर उनका भी दोस्त उन लोगों की बातें सुन रहा था। उस पर वह रीना के पापा को बोलता है कि यार, अगर ऐतराज ना हो तो अपनी बिटिया रीना के लिए एक अच्छा लड़का मेरी नज़र में है, जो बैंक में जॉब करता है। लेकिन हाँ, उसके पापा नहीं हैं और वह अभी रेंट के घर में रहता है। लेकिन लड़का बहुत होशियार और होनहार है, आगे वह हर चीज़ कर लेगा। इसलिए मुझे लगता है कि रीना के लिए उससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। उस पर रीना के पापा बोलते हैं, वाह यार, अपनी बेटी की शादी मैं ऐसे लड़के से करूं जिसका खुद का एक घर तक नहीं है, वह किराए के घर में रहता है। उनकी बातें सुजाता के पापा सुन रहे थे। वह रीना के पापा को बोलते हैं कि यार, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं सुजाता की शादी उस लड़के से करना चाहता हूँ। जो, क्या आपके पास उसकी फ़ोटो है? तो वो बोलता है, हाँ हाँ, मोबाइल में है ना, रुको अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पर वो है। और लड़के को सुजाता के पापा को दिखा देते हैं। उस पर रीना के पापा बोलते हैं कि यार, तू अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से करना चाहता है जिसके पास अपना खुद का एक घर तक नहीं है। सुजाता के पापा बोलते हैं कि अरे यार, मुझे अपनी बेटी की शादी लड़के से करनी है, उसके घर से नहीं। अगर थोड़ा कम भी ज़मीन जायदाद है तो कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद रीना की भी शादी ठीक हो जाती है। रीना के पापा कार्ड लेकर सुजाता के यहाँ देने आते हैं और बोलते हैं, मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में ठीक की है। रीना के ससुर बहुत पैसे वाले हैं, सब खानदानी हैं, उनका अपना करोड़ों का बिजनेस है। इस पर सुजाता के पापा पूछते हैं कि लड़का क्या करता है? रीना के पापा बोलते हैं, उसके घर में इतना पैसा है, लड़के को कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, कभी कभी जब उसके पापा बाहर जाते हैं तो वो जाकर दुकान को संभाल लेता है। रीना के घर में तो नौकर चाकर सब है, मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। सुजाता के पापा कुछ बोलते हैं कि रीना के पापा बोलते हैं कि छोड़ो ना यार, नवंबर में शादी है और तुम लोग सबको आना है। फिर नवंबर में दोनों सहेलियों की शादी 15 दिन के आगे पीछे हो जाती है। दोनों अपना ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बाद
जब वे लोग ससुराल से मायके आते हैं तो रीना बहुत ही महंगी साड़ी पहने हुए रहती है और बहुत सारी ज्वेलरी भी पहने रहती है, लेकिन सुजाता सिंपल रहती है और उसमें भी बहुत प्यारी लग रही थी। रीना के पापा बोलते हैं, देखो यार, मेरी बेटी को देख और अपनी बेटी को देख। सुजाता के पापा बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, मेरी बेटी खुश है ना, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। ऐसे धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। रीना के ससुर का देहांत हो जाता है। सारी जिम्मेदारी रीना के पति पर आ जाती है, लेकिन रीना का पति कभी बिजनेस पर इतना ध्यान ही नहीं देता था। ज़्यादातर टाइम वह घर में या फिर घूमने फिरने में बिताता था, जिस वजह से वह बिजनेस को अच्छे से संभाल नहीं पाता है और धीरे धीरे बिजनेस डूब जाता है। जिस तरह मुट्ठी से रेत फिसलती है, उस तरह उनकी सारी संपत्ति, उनका स्थान, रुतबा सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आलम यह था कि लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए रीना के पति को अपना घर तक बेचना पड़ता है और किराए के मकान में आकर रहना पड़ता है। इधर सुजाता के पति का प्रमोशन हो जाता है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती थी। वो लोग अपना खुद का घर ले लेते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रीना के पापा अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान रहने लगते हैं। वह सुजाता के पापा को बोलते हैं कि हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, मेरी बेटी की हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने घर और पैसे को ज़्यादा महत्व दिया, लड़का कैसा है इस बारे में सोचा ही नहीं। सिर्फ बाहरी दिखावा देखकर ही मैं आकर्षित हो गया था। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, अगर या फिर सोची होती कि अगर तू बोल रहा है तो कुछ सोचकर ही बोल रहा होगा। इसलिए आज मैं वह हर पिता से कहना चाहूँगा कि अगर अपनी बिटिया की शादी करनी हो तो सिर्फ घर, जमीन और जायदाद देखकर नहीं करो, बल्कि लड़का देखकर करो। क्योंकि लड़का अगर अच्छा है तो यह सारा चीज़ वह खुद ही बना लेगा, लेकिन अगर वह अच्छा नहीं है तो इन सारी चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। सुजाता के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो यार, अब तो जो होना था हो गया। अब हमें यह सोचना है कि आगे क्या करना है, रीना की मदद किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, इसलिए पछताकर समय बर्बाद मत करो। रीना के पापा बोलते हैं, हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो बीत गया है उसके बारे में सोचने के बजाय हमें आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए दोस्तों, कोई भी पिता अपनी बेटियों की शादी करने से पहले एक बार यह ज़रूर सोचे कि शादी किससे करनी है। जमीन, जायदाद, घर है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि लड़का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर वह अच्छा नहीं है तो सब बेकार है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।